दोस्तों नमस्कार। युग का इंसाफ न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में उपचुनावों का आगाज होने के साथ ही नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर की आरक्षित सांवेर विधानसभा सीट पर जहां कांग्रेस और भाजपा के कद्दावर नेताओं के बीच जोरदार मुकाबला होने की संभावना बलवती होती जा रही है, वहीं यहां से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर विक्रम सिंह चौहान ने भी जय भीम के नारों के साथ हुंकार भरना शुरू कर दिया है। बसपा प्रत्याशी गहलोत ने बसपा नेता एवं कार्यकर्ताओं के साथ 12 अक्टूबर को नामांकन पत्र जमा करने के साथ ही अपना जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। प्रस्तुत है बसपा प्रत्याशी विक्रम सिंह गहलोत के साथ एक खास मुलाकात। दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों मैं दिनेश मेहरुठा और मेरे साथ है प्रकाश महावर कोहली। दोस्तों सांवेर क्या पूरा मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट है सांवेर विधानसभा, जहां पर कांग्रेस बीजेपी का कहीं न कहीं जो गणित होता है वो बिगाड़ते हुए हमें दिख रहे हैं बसपा के उम्मीदवार विक्रम सिंह गहलोत। आइए इनसे हम चर्चा करते हैं और ये किन मुद्दों को लेकर, किस विचार को लेकर और किस दर्द को लेकर लोगों के बीच में रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों वैसे कहते हैं कि बसपा के जो उम्मीदवार होते हैं वो धन बल के सहारे नहीं, मुद्दों के सहारे मैदान में होते हैं। तो आइए आज इनके मुद्दे हम जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इससे पहले रिटायर्ड संयुक्त कलेक्टर रह चुके हैं, अर्थात इनके अंदर प्रशासनिक पूरी जानकारी है कि कैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, कैसे व्यक्ति पीछे आता है, कैसे व्यक्ति को धकेला जाता है और कैसे शोषित वर्ग पर अत्याचार किया जाता है। मेरे को लगता है इस विषय पर ये बहुत गहराई से जानते हैं। तो आइए आज इसी विषय पर हम इनसे चर्चा करें और साथ में एक जानने का यह भी प्रयास करेंगे कि आखिर लोग बसपा को वोट करें क्यों, क्योंकि जहां बड़े बड़े दिग्गज हों और जब कोई छोटा कूद जाता है तो मामला दिलचस्प हो जाता है। तो हमारे बीच में आज मौजूद है विक्रम सिंह गहलोत। गहलोत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आप लोग जनता के बीच में जा रहे हो, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हो? सबसे बड़े मुद्दे तो हमारे जो दलित भाई बहन और माता, उनके सम्मान की रक्षा के लिए काम करना है। दूसरा, जो शिक्षित बेरोजगार है उनको रोजगार दिलाने का काम करना है। साथ ही साथ स्वास्थ्य और शिक्षा, जो सांवेर में बहुत ही पिछड़ेपन के स्तर पे पहुंच गई है, उसमें सुधार करना। जी जी। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह कि बीजेपी सरकार, क्योंकि हम लोग मीडिया सीधा सत्ता से सवाल करती है, बीजेपी सरकार लगातार सरकारी नौकरियां खत्म कर रही, तो ऐसे शोषित जो दबगा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा प्रभाव। जो भी शासकीय संस्थाएं थी उनका निजीकरण जो हो रहा है, तो हमारे बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं वो बेरोजगार होंगे, उनको प्रमोशन के चांसेस कम हो जाएंगे, रोज भटकना पड़ेगा और पुनः वही बेरोजगारी की भयावह स्थिति होने वाली है। जी जी। अच्छा, महत्वपूर्ण, आप एक संयुक्त कलेक्टर भी रह चुके हैं, तो ऐसे में क्या दर्द झेलता है एक जब शोषित वर्ग का कर्मचारी जब बड़े लोगों के बीच में बैठने लग जाता है, क्या दर्द देखता है वो? बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। जब कोई अत्याचार करता है, शोषण करता है, तो बहुत दर्द होता है। मुझे इस से पीड़ा होने पर मैं इनको न्याय दिलाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, लगातार युवा बीएसपी की ओर, बहुत जय भीम शब्द की ओर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो क्या कारण है उसका? वैसे हमारे दोनों नारे हैं, जय भारत और जय भीम। जय भीम इसलिए लगाते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे और संविधान के अनुरूप इस देश की शासन प्रणाली सरकारें चले, इसके प्रयास करेंगे। जी। अच्छा, महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण आज की तारीख में जो SC ST OBC से आरक्षित सीट से जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहीं भी आरक्षण का न समर्थन करते हुए हमें दिखाई देते हैं, न सरकारी नौकरी बचाने के लिए लड़ते हैं। तो आखिर इन लोगों का इस आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने का क्या औचित्य है? बस सरकारें जो कांग्रेस की हो या बीजेपी, हमारे जितने भी दलित सांसद विधायक महोदय हैं, उनका केवल एक मुख्य दर्शक के रूप में समर्थन लेते हैं और वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि क्योंकि उनकी अपनी निजी रोजी रोटी है तो प्रभावित होती है। अच्छा। जबकि यहाँ पे उनको आवाज़ उठाना चाहिए। आज 138 विधायक हमारे सांसद हमारे देश में हैं और जिस तरह से दलित समाज पे शोषण होते हैं, तब इनको है तो आगे रह के बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलते हैं तो हम उसका भर्त्सना करते हैं और पार्टियों को भी ये कहते हैं कि भाई अब अत्याचार करना बंद करो।
जी, मायावती जी ने ऐसा क्या खास काम किया कि अगर वो मध्य प्रदेश में भी अगर सत्ता में आती है तो क्या विशेष करेगी युवाओं के लिए? अब तो युवा परिवर्तन चाहते हैं और सत्ता में भागीदारी चाहते हैं और इस प्रकार से मध्य प्रदेश को और सांवेर को उच्च स्तर पर ले जाने की कोशिश करते हैं। जी, जिस प्रकार से बीजेपी लगातार संविधान में संशोधन करती जा रही है, इससे जो एक शोषित दबका है, क्योंकि आप भी शोषित वर्ग से, हम सब लोग इस शोषित वर्ग से निकल कर आते हैं, तो आगे क्या परिणाम होंगे? अगर लोगों ने बसपा की ओर रुझान नहीं किया तो क्या परिणाम दिखाई देंगे? बिल्कुल मनुस्मृति फिर से लागू होगी और हमको जाति समाज और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा। ये हमारी समाज को चेतना जागना चाहिए और समझना चाहिए और संगठित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और अपनी ताकत दिखाना चाहिए और सत्ता में भागीदार होने की प्रयास करना चाहिए। जी, अब मैं एक सवाल, बहुत अंदरूनी सवाल है, बहुत सारे संगठन, अभी मैंने कल फिर एक और सुना कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी अपना उम्मीदवार यहाँ पर उतार दिया। अगर बहुजनों में से अगर एक एक दो टुकड़े में अगर उम्मीदवार उठते रहेंगे, निकलते रहेंगे, तो कैसे हम मनुआ से टक्कर ले पाएंगे? मैं इसी बात का आह्वान करता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी ने इस दलित समाज को विभिन्न संगठनों में बांटा हुआ है और संगठित होने नहीं देते हैं। मैं जो भी व्यक्ति इस तरह से समाज से बाहर जाता है उनको आह्वान करता हूँ कि वो अपनी शक्ति इकट्ठा होकर दिखाएं और इन लोगों से इनके बहकावे में ना आए। जी हाँ, मैं एक छोटी सी घटना आपको याद दिला दूँ, आपको भी याद है, आपने मुद्दा भी उठाएगा। अभी वहाँ पर जो देपालपुर के पास में जिस महिला को जलाने नहीं दिया गया, तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई बीजेपी कांग्रेस का नेता गया हो, क्योंकि मैंने नहीं देखा है। तो आप उस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? ये मानसिक रूप से पूरी तरह से गुलामी की दास्ता है, जिसमें न कांग्रेस के कोई बोल पाए न बीजेपी के कोई बोल पाए और इस तरह के अत्याचार सहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं कांग्रेस और बीजेपी के लोगों से यही कहूँगा कि ज़रा कोई अगर कहीं अत्याचार होता है तो आप आवाज़ उठाएं और ऐसे जो विकट परिस्थितियां हैं उनको निर्मित नहीं होने दें। गहलोत जी, आप ये बताएं कि अभी सत्ता परिवर्तन जो हुआ है, कांग्रेस के 22 विधायकों ने परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हाँ, इसको क्या मानते हैं? ये पूरी तरह से क्या है, जनमत का अपहरण है, चोरी है। मैं ऐसी राजनीति को प्रश्रय देने के लिए भर्त्सना करता हूँ। जी, क्या इसको आप लोकतंत्र की हत्या मानते हैं? फुल्ली लोकतंत्र की हत्या है, चोरी है जनमत। आपको तो 2018 में ही जनता ने नकार दिया था और उसके बाद फिर आपने तो जो भी षड्यंत्र रचा है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बीजेपी लगातार धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रही है, तो उस बारे में बीएसपी का क्या रवैया है? बीएसपी संविधान बचाओ कार्यक्रम को बढ़ावा देगी और बीजेपी जिस तरह से अत्याचार करती है हम उसका विरोध करेंगे। विक्रम सिंह गहलोत, बीएसपी प्रत्याशी, सांवेर। एक समय चल रही है और आप किन मुद्दों को लेकर मैदान में हैं? हमारी 28 जोन में हमने बसपा के कार्यकर्ताओं को क्षेत्र बांटे हैं और हमारी लगातार छोटी छोटी सभाएं हो रही है और जनसंपर्क चल रहे हैं और अच्छा प्रतिसाद हमें प्राप्त हो रहा है। जी, आप अभी तक आप कितने गांवों तक पहुंच चुके हैं सांवेर विधानसभा? करीब मैं तो अभी 45-50 गाँव में पहुंचा हूं, लेकिन मेरे सारे गांव देखे हुए हैं क्योंकि मैं चंद्रावतीगंज का स्थानीय निवासी हूं और मैंने यहाँ 11वीं तक एजुकेशन प्राप्त किया है और कंपेल खुडेल क्षेत्र में मैं तहसीलदार हुआ करता था, तो मैंने बहुत सारे दौरे किए हैं। प्रत्येक गांव में मैं तो दौरे करूंगा और व्यक्ति से घर 15 दिन के अंदर मेरा पूरा दौरा कंप्लीट हो जाएगा। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जनता का क्या अपेक्षा रख रहे हैं? जनता तो बहुत ही अच्छा हमें सपोर्ट कर रही है कि दोनों के दोनों चोर है और इस बीच में आप आए हैं, हम आपका है तो तहे दिल से मदद करेंगे और आपको जिताएंगे। नहीं, जनता को तो ये भी कहना है कि कोई भी नेता आए, विकास का तो कोई नज़र नहीं है। बिल्कुल बीजेपी कांग्रेस ने किसी तरह से कोई भी विकास नहीं किया है, प्रत्याशियों ने स्वयं का विकास जरूर कर लिया है। पार्टी का भी अपना जनता आपको आशीर्वाद देती, तो क्या आपने एक लक्ष्य रखा है सांवेर के लिए? मैंने लक्ष्य रखा है कि भाई स्वास्थ्य, शिक्षा और गंदगी और जो गांव में सड़कें नहीं हैं उनको है तो बनवाना है।
आपका एक तरफ बीजेपी से तुलसी सिलावट और दूसरा कांग्रेस से दबंग उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू जी से आपका मुकाबला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और ये दोनों ही मेरे प्रतिद्वंदी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस 35 साल से इस क्षेत्र में है और क्षेत्र का दोनों ने विकास किया नहीं है। और अब दूसरी पीढ़ी इनकी आ गई है, इनके पुत्र भी अब ये तो टिकट के दावेदार होते जा रहे हैं, और जबकि सांवेर में स्थानीय प्रत्याशियों की दोनों ही दल अनदेखी करते हैं। इसका खामियाजा इन दोनों को भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में चुनावी दौर में मायावती जी या बसपा का कोई बड़ा लीडर सभा वगैरह लेने के लिए आएगा? हमारा प्रयास है, बहन मायावती जी किसी भी को यहाँ पे डेपुट कर सकती है। और अभी जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय स्टार प्रचारक सतनामी साहब यहीं पे डेरा डाले हुए हैं और उनका हमें बड़ा अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है।